एक्सपर्टी, और उसके साथ साथ क्योंकि हम पूरी विधानसभा की गतिविधियों के ऊपर हम सब की नजर रहे, उसको लेकर के ये 2 दिवसीय जो कार्यक्रम है, इसमें जो अलग अलग विषय रहने वाले हैं, उन सब विषयों से हमें बड़ी जानकारी मिलेगी। साथियों, विधानसभा लोकतंत्र का मंदिर है। इसके कर्मचारी, अधिकारी इस महत्वपूर्ण मंदिर के स्तंभ हैं। आपका विभिन्न दलों के विधायकों से वास्ता पड़ता है, क्योंकि सभी दलों के विधायक वहां पर एकत्र होते हैं। उनके भिन्न भिन्न दल होते हैं, भिन्न भिन्न विचारधाराएं होती हैं, लेकिन आप सबका केवल एक ही लक्ष्य, और वह है विधानसभा की गरिमा को बनाए रखना, कार्यवाही सुचारू रूप से चले, इसकी चिंता करना। लोकतंत्र के इस मंदिर में वाद विवाद और संवाद के माध्यम से जनता की आकांक्षाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप कायदे, कानून तथा नीतियां बनाई जाती हैं। इनमें आपका भरपूर सहयोग रहता है, लेकिन मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आपका व्यवहार और काम पक्ष और विपक्ष की विचारधारा से ऊपर उठकर निष्पक्ष होना चाहिए। मुझे ये बताते हुए कि आपको विधानसभा की नियमावली एवं कार्यप्रणाली की पूरी जानकारी होनी चाहिए। आपका आचरण मर्यादित और शालीन होना चाहिए, क्योंकि संचार संसाधनों में हुई प्रगति में दृष्टिगत विधानसभा की कार्रवाई लाखों लोग देखते हैं। क्योंकि आजकल वर्चुअल या डिजिटल माध्यम से एक मिनट की कार्रवाई के ऊपर हरियाणा प्रदेश के 2,80,00,000 लोगों की नजर तो रहती है, परंतु दुनिया भर के लोग भी जब विधानसभा चलती है उसके ऊपर नजर उनकी रहती है। और हरियाणा विधानसभा की कार्यप्रणाली को कुशल और पारदर्शी बनाए रखना ये हम सब का लक्ष्य है, ताकि विधानसभा में जब कार्रवाई चलती है लोग देखते हैं, और उसको मेंटेन रखना, उसको ठीक दिशा में लेकर के जाना, ये हम सब का ही दायित्व है, जो हम पीछे रह करके उसके अंदर काम करते हैं। क्योंकि विधायकगण तो सामने होते हैं, परंतु उसको ठीक संचालित करना वो आप लोगों का दायित्व है। आप उसके पीछे की एक ताकत है, एक शक्ति है, और उसको हम मजबूती से, जब हमारे पास पूरी जानकारियां होंगी और जानकारियां होंगी, तो हमें किसी प्रकार की काम में दिक्कत नहीं आएगी। हम उसको मजबूती से करेंगे और बिना भय के करेंगे, क्योंकि हमें जानकारी है। हम जब ये देखते हैं कि सभी दलों के लोग वहां पर होते हैं, किसी का कोई विचार होता है, किसी का कोई विचार होता है, परंतु उस दलगत राजनीति से, उस विचार से ऊपर उठ करके निष्पक्षता से हम उस विधानसभा की कार्यप्रणाली को आगे बढ़ाना, ये हम सब का दायित्व है। जैसा कि कार्य को संभालते हैं, उसमें पारदर्शिता और उत्तरदायित्व का पालन हम करें। हमारी सफलता टीम वर्क पर ही निर्भर करती है, क्योंकि हम अलग अलग, क्योंकि विभाग अलग अलग क्षेत्र के हम भी लोग हैं। मैं कंप्यूटर जानता हूं, मैं किसी और ऑफिस के अंदर बैठा हूं या किसी और ऑफिस में बैठा हूं, हम अलग अलग काम देखते हैं, परंतु जब हम एक टीम वर्क के अंदर काम करते हैं तो विधानसभा के संचालन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है, और आपसी सहयोग और सामूहिक प्रयास ही हमें नई ऊंचाइयों के तक ले जा सकता है। इसमें जब हम टीम वर्क में काम करते हैं, समय के साथ ही
हमें अपनी कार्यशैली में भी सुधार और नवाचार लाने की आवश्यकता है। हम आपके कार्य में नैतिकता और निष्ठा का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। नई तकनीकों और प्रक्रियाओं को अपनाना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। हम सब जानते हैं कि आज सूचना प्रौद्योगिकी का युग है। आज नई सोच और नागरिक केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। हमें विचार करना है कि हम सब मिलकर इंटर पार्लियामेंट्री सहयोग से सूचना एवं संचार के माध्यमों को विधानसभा के कामकाज में कैसे उपयोग में ला सकते हैं। ई पार्लियामेंट और ई विधानसभा बनाने की दिशा में सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को मिलकर के काम करना होगा। विधानसभा में क्या कामकाज हो रहा है, इससे नागरिक सरलता से जाने। आप सभी जानते हैं कि विधानसभा एक अलग प्रकार की संस्था है और कानून बनाने की प्रक्रिया भी कितनी जटिल है। इसीलिए हमारे लिए यह देखना जरूरी है कि इस जटिल प्रक्रिया को नागरिकों तक सरलता से कैसे पहुंचाया जा सके, इस बात की हम समझ सकें। इस बात को हम इन 2 दिनों के अंदर इसमें जो विषय आएंगे अलग अलग, क्योंकि टेक्निकल विषय भी रहने वाले हैं और अलग विषय भी रहने वाले हैं, एक एक विषय को हम गहनता से समझते हुए उसका लाभ विधानसभा को मिले, उसके लिए हमने ये करना है। साथियों, आप सब विधानसभा के महत्वपूर्ण अंग हैं और इसकी नींव के पत्थर हैं। हम सब जानते हैं क्योंकि हम वहां रह करके काम करते हैं। जितनी नींव मजबूत होगी भवन उतना ही मजबूत होगा। किसी भी प्रशासन की नींव तभी मजबूत होती है जब वह नैतिक मूल्यों, आदर्शों और सिद्धांतों पर टिकी होती है। आप सब को यह समझना होगा कि आप केवल कर्मचारी नहीं हैं, आप इस संस्थान के संरक्षक भी हैं। आपकी छोटी छोटी कोशिशें इस संस्था की साख को मजबूत करती हैं, जनहित के कार्यों को गति देती है। हम देखते हैं जब हम अपने घर में रहते हैं, घर में हम कई चीजें देखते हैं, कोई छोटी छोटी चीजें होती हैं, क्योंकि आप उस परिवार के सदस्य हैं, विधानसभा को संचालित करने वाले आप व्यक्ति हैं। कहीं छोटी सी कमी आपको नजर आई, किसी को भी आई, कहीं कोई बल्ब ही फ्यूज हो गया, घर में अगर फ्यूज हो जाता है तो हमारी जिम्मेवारी बनती है कि बल्ब फ्यूज हो गया भाई इसको चेंज करना है। किसी बल्ब का फोक्स ठीक नहीं है, उसकी भी आप बारीकी से उसका ध्यान करिए। कहीं कोई तार कट गई है या कहीं बिल्डिंग के अंदर कोई दिक्कत आ गई है, या आप काम करते करते किसी को आपसे किसी बात की आवश्यकता है, कोई भी विधायक आपसे कोई बात कर सकता है, आपसे किसी काम के लिए पूछ सकता है, आपको उसकी तुरंत जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको जानकारी नहीं है, उस व्यक्ति को उस स्थान तक छोड़ करके आइए जहां से उसे उसका काम है। उसको भी लगेगा कि विधानसभा के अंदर, या बाहर से आने वाले लोग, बाहर से आने वाले भी हैं, बहुत सारे विजिटर्स आते हैं और बहुत सारे अन्य डेलीगेट्स भी आते हैं। किसी देश का कोई डेलीगेशन आ गया, वो भी आता है, विधानसभा की कार्रवाई देखने के लिए आता है। तो उसके अंदर हमारी भूमिका क्या रहती है? हमारे मीडिया के कर्मियों की एक अलग वहां पर जगह होती है बैठने के लिए, वहां की व्यवस्थाओं की बात, वहां क्या क्या आवश्यकताएं हैं, उन बारीक से बारीक हर स्थान के ऊपर हमारी नजर होनी चाहिए। अगर कहीं दिक्कत होती है तो उसको तुरंत हम सुधार की तरफ भी चलें, तभी हम
ये मानते हैं कि हम अपने उस मुकाम के ऊपर जो अपने परिवार के अंदर हम रहते हैं उसको आगे बढ़ा सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के माध्यम से आप सभी नई प्रेरणा और दिशा लेकर के जाएंगे। यह कार्यक्रम न केवल व्यक्तिगत विकास में सहायक होगा बल्कि यह विधानसभा के सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी सहायक होगा, ऐसी मुझे अपेक्षा है। आपसे मेरी यह अपेक्षा है कि आप अपनी प्रतिभा, मेहनत और विचारशीलता का अधिकतम उपयोग करें। आपके द्वारा किया गया हर एक छोटा प्रयास प्रदेश के विकास और समृद्धि में योगदान देगा। मुझे हर कर्मचारी एवं अधिकारी पर पूरा भरोसा है कि आपकी मेहनत और आंतरिक शक्ति से हरियाणा विधानसभा नई ऊंचाइयों को छुएगी। आज मुझे खुशी है कि आप सबके बीच में इस उद्घाटन सत्र में रहने का मुझे अवसर मिला है, क्योंकि आप 2 दिन यहाँ पर रहने वाले हैं और 2 दिन रह करके विधानसभा की कार्यप्रणाली और उसके संतुलित सुचारू रूप से वो चले, उसको लेकर के अलग अलग विषयों के ऊपर आप जानकारी लेने वाले हैं। चाहे हमारा जो विधानसभा का संविधान है, उस संविधान के बारे में भी हम सबको पूरी जानकारी होनी चाहिए, उसके नियमावली के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि कैसे चलना है, कैसे नहीं चलना है, और उसको लेकर के हम सब यहाँ बैठ करके 2 दिन सीखने वाले हैं। और 2 दिन के अंदर हमें बहुत अच्छा यहाँ पर जो ये ओरिएंटेशन प्रशिक्षण का कार्यक्रम रखा है, इसका हमें बड़ा लाभ मिलेगा। और ये लाभ आपका तो स्किल होगा ही होगा, परंतु इस स्किल के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के लोगों को और हरियाणा विधानसभा को भी एक बड़ा लाभ मिलेगा। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।